आज का टॉपिक जो है वो हमारा है न्यूमेटिक सिंबल्स। तो न्यूमेटिक सिंबल्स क्या है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेटिक कंपोनेंट। ओके, यानी कि न्यूमेटिक कंपोनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। हम कैसे इनको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को, हम उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, सिंबल डज नॉट इंडिकेट साइज ऑफ कंपोनेंट। तो सिंबल्स ना बेटा, ना तो साइज को इंडिकेट करते हैं और ना ही ओरिएंटेशन और जो इनर कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट है उसको। ठीक है, सिंबल एक तरीके से कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो कि ये कैटेगराइज करने में हमें फ़ायदेमंद होते हैं कि ये कैटेगराइज करते हैं कि ये किस टाइप का कंपोनेंट है। जैसे कि स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है वाल्व को। ठीक है, सर्कल स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करता है वाल को, हमने देखा था, हम लोग पोजीशंस के देखते थे ये। ठीक है ना, ये जो स्क्वायर है इट रिप्रेजेंट्स दी वाल। ओके बेटा, एंड देन सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट्स दी, ये देखिए, कंप्रेशर, न्यूमेटिक मोटर और गेज। ठीक है ना, सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेटिक मोटर को, कंप्रेशर को और गेज को। ठीक है, लाइन रिप्रेजेंट्स पाइपिंग। ठीक है ना, पाइप वो रिप्रेजेंट होते हैं लाइन से। देन डायमंड, ये देखिए डायमंड, डायमंड क्या रिप्रेजेंट करता है? डायमंड रिप्रेजेंट्स फिल्टर। जो सर्किट में फिल्टर रिप्रेजेंट हो, फिल्टर को रिप्रेजेंट करना हो, ड्रायर को रिप्रेजेंट करना हो या लुब्रिकेटर को रिप्रेजेंट करना हो, तो ये सब बेटा किया जाएगा डायमंड शेप से। ठीक है, अगर सिलेंडर बना हुआ है तो सिलेंडर विल रिप्रेजेंट दी रिसीवर। रिसीवर यानी कि स्टोरेज। ठीक है ना, एयर स्टोरेज। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा सिलेंडर्स। हम लोगों ने एक्चुएटर्स देखे थे। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स दी सिलेंडर, इसके अंदर पिस्टन वगैरह है ना। डॉटेड बॉक्स है अगर, तो डॉटेड बॉक्स अगर हैं तो ये असेंबली ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, यानी कि कई सारे कंपोनेंट्स की जो असेंबली होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड नाउ द ट्राइंगल, ट्राइंगल रिप्रेजेंट क्या करेगा? त्रिभुज रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेटिक एनर्जी को। ओके, अब देखिए सिंबल विद सर्कल, अगर सर्कल से सिंबल बना हुआ है तो ये दो चीज को रिप्रेजेंट करेगा। न्यूमेटिक यूनिट डायरेक्शनल हो सकता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, और दूसरा न्यूमेटिक मोटर रिप्रेजेंट करता है, ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। तो बेटा इसमें एक चीज नोटिस करिए, जो सिंबल विद सर्कल, अगर सर्कल का सिंबल है, सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंप्रेशर को, न्यूमेटिक मोटर को और गेज को। ओके, तो लेकिन इसमें भी क्या है कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा और दूसरा बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों तरफ। देन थर्ड इज, तीसरा यहाँ पर है गेज। तो प्रेशर गेज का रिप्रेजेंटेशन भी सर्कल से होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स वगैरह दिए हुए हैं बेटा, जो आपको देखना है। और वैसे तो हम आई होप के पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको देखकर आप समझ ही जाएंगे कि सिंबल्स क्या क्या हैं और उनका डेजिग्नेशन क्या है। जैसे इसमें आप देखिए ये जो सिंबल है, ठीक है, ये क्या है? देखिए ये एक स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाल्व को। ठीक है, एंड दिस इज स्प्रिंग, दिस इज मैनुअली ऑपरेटेड। और ये देखिए दो पोजीशंस हैं, है ना, दो पोजीशन है, दो पोजीशन और दो पोर्ट हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका जो डेजिग्नेशन होगा वो क्या होगा? टू पोर्ट, टू पोर्ट, ये हो गया 1 एंड 2। ठीक, टू पोजीशंस, टू पोजीशन कौन कौन सी है? एक तो ये पोजीशन है और ये दूसरी पोजीशन। टू पोर्ट, टू पोजीशन, पुश बटन, ये आप देख रहे हैं, ये ना, ये पुश बटन है। ठीक है, पुश बटन ऑपरेटेड। देन स्प्रिंग रिटर्न, स्प्रिंग रिटर्न नॉर्मली क्लोज्ड। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि ये नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में है। देखिए स्प्रिंग की तरफ से है, स्प्रिंग की तरफ से नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में है। ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज्ड है। तो इसका नाम क्या हो गया? टू पोर्ट, टू पोजीशन, पुश बटन ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न नॉर्मली क्लोज डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अभी अगर दिक्कत होगी तो आप आगे देखेंगे, आगे समझ जाएंगे। सेकंड देखिए बेटा,
देखिए सेम है, बाकी सब सेम है, इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें केवल और केवल हमारा जो ऑपरेशन का तरीका है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो वहीं पर आप देखेंगे टू पोर्ट हैं, टू पोजीशन, नाउ इट इज लीवर ऑपरेटेड। समझ रहे हैं बेटा, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, ये क्या है, लीवर ऑपरेटेड। आपको बच्चा सर लीवर ऑपरेटेड कैसे हो गया, लीवर ऑपरेटेड बेटा ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ जो है क्या लग गया, लीवर लग गया, यहाँ पर क्या था, बटन था। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब देखिए तीसरे पार्ट में, देखिए तीसरे पार्ट में देखिए, ये देखिए, अब देखिए लीवर यहाँ पर क्लोज कंडीशन में है। अब देखिए लीवर को हमने क्या किया, प्रेस कर दिया। ठीक है, अब नॉर्मल पोजीशन क्या हो गई, जो स्प्रिंग की तरफ से नॉर्मल पोजीशन है वो ओपन पोजीशन है। आप देख रहे हो ना, देखो स्प्रिंग की तरफ से यहाँ पर देखो, यहाँ स्प्रिंग की तरफ से नॉर्मल पोजीशन थी वो क्या थी, क्लोज थी, और यहाँ पर स्प्रिंग की तरफ से नॉर्मल पोजीशन क्या है बेटा, ओपन है। तो अब देखो इसमें चेंज क्या हुआ है, टू पोर्ट हैं, टू पोजीशन है ना, दो पोर्ट हैं, दो पोजीशन है, ये पोजीशन बताएगा। ठीक है, और लीवर ऑपरेटेड है, लीवर ऑपरेटेड है। ठीक है, स्प्रिंग रिटर्न है, स्प्रिंग रिटर्न है। अब देखिए नॉर्मली ओपन, क्या हो गया, नॉर्मल कंडीशन में क्या है ये बेटा, ये ओपन है। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, अब देखो सेम है, बिल्कुल सेम है, क्या अंतर है इसमें, ये अंतर है। ठीक है, इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखिए जरा। ठीक है बेटा, इस वाले में और इसमें डिफरेंस देखिए, सेम है, टू पोर्ट है, टू पोजीशन है। अब इसमें क्या है, ये डिफरेंस हुआ है, इसमें क्या है, लीवर ऑपरेटेड है, इसमें क्या हो गया, फुट पेडल ऑपरेटेड। ओके, देन स्प्रिंग रिटर्न है। नाउ नॉर्मल देख रहे हैं ना, स्प्रिंग की तरफ से नॉर्मली क्या है, क्लोज्ड है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मली क्लोज्ड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, इसकी डेजिग्नेशन हम लोग कैसे दे रहे हैं। देखिए ये आपके एग्जाम में आ जाता है बेटा, ये आपको एग्जाम में आ सकता है और एग्जाम में आके ही आपसे पूछ सकता है कि ये वाल्व किस टाइप का होगा, तो आप देख के बता सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे पता करना है ना। अब देखिए इसमें देखिए, अब देखो इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखिए, ये भी फुट पेडल ऑपरेटेड है, ये भी फुट पेडल ऑपरेटेड है। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन इसकी चेंज हो गई है, बस दो पोर्ट हैं, दो पोजीशन है, सब कुछ है ना। इसमें क्या हुआ है कि नॉर्मल कंडीशन में जो ये है ये ओपन हो गया है, तो बस वही चीज है यहाँ पर, नॉर्मली ओपन। ठीक है बेटा, इसमें देखो, अगले वाले में देखो, अब देखो इसमें क्या है, टू पोर्ट हैं, दो पोर्ट दिए हैं। ठीक है, दो पोजीशन है, एक ये पोजीशन हो गई, ये दूसरी पोजीशन हो गई, दो पोजीशन हो गई, दो स्क्वायर है, दो पोजीशन। ठीक है ना, स्क्वायर देख लिया करो, एक स्क्वायर होगा तो एक पोजीशन, दो स्क्वायर हो गए दो पोजीशन। ठीक है, और ये जो एक दो 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 हैं, ये क्या है, एक तरफ देखो, एक स्क्वायर में कितने पोर्ट दिए हुए हैं, दो पोर्ट दिए हुए हैं, तो ये दो पोर्ट हो गए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, दो पोर्ट है, दो पोजीशन है, रोलर ऑपरेटेड। क्या देखने वाली बात है इसमें, है ये देखने वाली बात कि ये क्या है, रोलर ऑपरेटेड है। ठीक है, स्प्रिंग रिटर्न, और नॉर्मली कंडीशन में क्या है, क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज डायरेक्शन वाल्व। अब इसमें देखो टू पोर्ट है, टू पोर्ट है, दो पोजीशन है, रोलर ऑपरेटेड है। अब देखो नॉर्मली इसमें क्या हो गया है, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, ओपन हो गया है, तो बस यही अंतर है, रोलर ऑपरेटेड है और नॉर्मली ओपन हो गया। अब देखो ये आ गया, इसमें भी सेम है, इसमें बस क्या है, ये डिफरेंस है, रोलर की जगह यहां क्या हो गया है, पायलट ऑपरेटेड हो गया। अब ये क्या हो गया, पायलट ऑपरेटेड। ठीक है बेटा, बाकी सब सेम है, टू पोर्ट, टू पोजीशन, स्प्रिंग रिटर्न, नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या है, क्लोज है, नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है बेटा, अब ये देख लेते हैं, इसमें देखो टू पोर्ट है, टू पोजीशन है, पायलट ऑपरेटेड है ना,
स्प्रिंग रिटर्न नॉर्मली ओपन। ओके, ये क्या है, नॉर्मली ओपन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है इसमें, केवल ये चेंज हुआ है, सोलिनॉइड ऑपरेटेड, सोलिनॉइड ऑपरेटेड नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है बेटा, 2/2 नॉर्मली क्लोज्ड। इसमें उसका उल्टा हो गया है, ये नॉर्मली ओपन हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और बेटा इसी तरीके से हमारा 3/2 वाल्व भी चलेगा और इसी तरीके से 5/2, 4/2 इसी तरीके से चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये आ गया आपका 3/2। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे, देखो देखो अब दोबारा से फिर से समझ लेते हैं। एक स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट करता है पोजीशन। ठीक है बेटा, तो दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर हैं तो क्या हो गया, दो पोजीशन हो गए। एक पोर्ट में, वो एक स्क्वायर में कितने पोर्ट बने हुए हैं, 1, 2 एंड 3, तो क्या हो गया 3 पोर्ट। अब देखिए ये क्या है, पुश बटन, पुश बटन, पुश बटन ऑपरेटेड। स्प्रिंग रिटर्न, रिटर्न क्या है, स्प्रिंग रिटर्न। नाउ नॉर्मली कंडीशन में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आपने देखा होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो नॉर्मली कंडीशन में ये हमारा P है, ये A एंड दिस इज R। ठीक है, अब एक बार देखिएगा जरा, वाल्व देखिएगा, वाल्व चेक करिएगा, तो वाल्व में आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट जो है वो हमारा क्लोज है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज्ड है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मली क्लोज्ड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ठीक बेटा, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज्ड है, हमारा जो इनपुट है वो क्लोज है, और जो फ्लो है वो एयर ए से आने का आउटलेट पोर्ट या फिर वर्किंग पोर्ट से आर की तरफ हो रहा है। ठीक है, देन ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब देखिए दूसरी तरफ 3 पोर्ट 2 पोजीशन। अब ये हमने क्या किया है, ये नॉर्मली ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर जो ये वाला कंडीशन है ना बेटा, ये जो कंडीशन है, ये जो मतलब इसको बटन को प्रेस करने के बाद जो कंडीशन आई है, मतलब बटन को प्रेस किया तो फ्लो हमारा क्या हो गया, प्रेशर पोर्ट से एक ही तरफ होने लगा। यही जो कंडीशन है हम पहले पढ़ चुके हैं। आप पिछली क्लास अगर देखेंगे तो पिछली क्लास में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि नॉर्मली ओपन पोजीशन क्या है और नॉर्मली क्लोज्ड पोजीशन क्या है। उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे पिछला वाला जो वीडियो है बेटा उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तो उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि नॉर्मली ओपन पोजीशन क्या है और नॉर्मली क्लोज्ड पोजीशन क्या है। ठीक है, अब देखिए 3 पोर्ट हैं, एक स्क्वायर में 3 पोर्ट हैं, 2 पोजीशन है, क्योंकि 2 स्क्वायर है तो 2 पोजीशन है, पुश बटन है। ठीक है, पुश बटन है। अब देखिए नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली ओपन क्या हो गया, जो हमने पिछले वाले में नॉर्मली क्लोज पोजीशन में बटन दबाने के बाद जो पोजीशन आती है वो अगर स्प्रिंग की तरफ से नॉर्मली है, नॉर्मल पोजीशन में वो स्प्रिंग की तरफ से है, तो वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। मतलब नॉर्मली ओपन आप समझ रहे हैं ना, ये प्रेशर पोर्ट से हमारा आउटलेट यानी कि वर्किंग पोर्ट में फ्लो एयर का हो रहा है। ठीक है, न्यूमेटिक एयर का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस है, सो इसलिए ये हो गया नॉर्मली ओपन। ठीक है, और जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा बंद, और जब बंद हो जाएगा तो प्रेशर पोर्ट बंद हो जाएगा और फ्लो जो है वो A to R होने लगेगा। ठीक है, ये 2 चीज नहीं समझने वाली है, बाकी आप देखेंगे उसमें और कुछ नहीं है। पोजीशंस बिल्कुल देखिए, पोर्ट पोजीशंस और जो कहते हैं ना नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज वो सब सेम रहेगा। आपका जो चेंज होगा वो क्या होगा, वो केवल ये चेंज होता रहेगा, वो आपको ध्यान देना है। अगर आप जब भी आएगा आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप इस पर ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे आप लोग बेटा, इस चीज पे ध्यान देंगे कि ये आगे जो है वो बटन ऑपरेटेड है या रोलर ऑपरेटेड है, वो सॉरी लीवर ऑपरेटेड है। ठीक है, या फिर वो जैसे ना फुट ऑपरेटेड है, या इसमें आप चेक करेंगे रोलर ऑपरेटेड है। ठीक है, बाकी तो आप सभी में सिमिलर रहेगा, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, ये अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो बस आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, ये पायलट ऑपरेटेड है। ठीक है बेटा,